हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे बिजनेसमैन के लिए, सारे टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए जो भी जीएसटी के रिटर्न्स फाइलिंग्स में अपने आप को इंगेज कर रखे हैं, और उन तमाम ट्रेडर्स जो पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, छोटे और मझोले टाइप के जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जो टॉपिक मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टॉपिक ये है कि अभी गवर्नमेंट ने हमारे को पहली अक्टूबर 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कितना क्लेम करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, इनको लेके एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे थे, अब वो प्रोसेस में गवर्नमेंट ने बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया है। आए दिन जो जीएसटी में इनपुट को लेके जो फ्रॉड देखने को मिला, तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में आईटीसी को लेके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हुए हैं। तो हम आपको आपके अपनी ही भाषा में, सरल भाषा में, जीएसटी में आप आईटीसी कब अवेल करेंगे, कौन सी आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है और उस नोटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट है जो 1 अक्टूबर 2022 से इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको कोई भी लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज या उसकी सेक्शन की लैंग्वेज को हम डिटेल में एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो वीडियो मैं उन तमाम छोटे मझोले बिजनेसमैन को लेकर के, और जो छोटे छोटे टैक्स प्रोफेशनल्स हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको आसान भाषा में, उनको अपनी भाषा में ये बातें समझ में आ जाए, ताकि आप जीएसटी को लेकर के जो आईटीसी की क्लेम किस तरह से करेंगे, उसकी कंप्लायंसेस क्या होगी, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सही तरीके से इसकी कंप्लायंस कर सकें। इसीलिए हम आपको इसको सरल भाषा में बताने का कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी हमारे ऑडियंस हैं, हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी टैक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम आपको वीडियो आपकी भाषा में शेयर करते रहें। तो आप हमारी हौसला को अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करें, तो हमारे हर वीडियो को ज़रूर जितना हो सके लाइक करें। और अगर कोई भी इश्यूज हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव या जो भी आपके जानने वाले जिसको इस वीडियो की आप ज़रूरत महसूस करते हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये आईटीसी को लेकर के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से क्यों किया। तो इस नोटिफिकेशन को बताने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आपका जो है इस चीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आईटीसी, जहाँ तक आईटीसी की बात है, तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि जो माल आप अपने खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, तो उस माल को खरीदने में आपको एक जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो जो आप जीएसटी पे करते हो, और अगर उसी माल को हम आगे बेचते हैं, तो फिर हमें उस माल पे हम आईटीसी चार्ज करते हैं। तो जो हम आईटीसी चार्ज करते हैं, जिसको हम आपका कहते हैं कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हुआ, जो आपकी देनदारी है, उसमें से जो जीएसटी ऑलरेडी आपने अपने सप्लायर को पे कर दिया, तो उसको वहाँ से रिड्यूस करके जो बैलेंस अमाउंट है वही आप सरकार को रेमिट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सप्लायर को जो आपने आईटीसी पे किया, वो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सरकार ने इसी आईटीसी को लेकर के कुछ बदलाव कर दिए हैं।
अभी तक ये देखने में आ रहा था कि जो आईटीसी आप क्लेम नहीं भी कर सकते थे वो भी आईटीसी आप क्लेम किए जा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी था वो भी क्लेम किए कर रहे थे, जो ब्लॉक्ड आईटीसी था वो भी क्लेम किए जा रहे थे। तो अब सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया कि जो आपको आईटीसी अवेल करना है उसके लिए जीएसटी 2B का जो फॉर्म है, तो जीएसटी 2B के फॉर्म में जो 1 अक्टूबर से अब आपको 2 तरह के कॉलम आएंगे कि एक कॉलम में होगा कि जो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है, जो आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हो, और दूसरा कॉलम होगा उसमें कि जो आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आईटीसी नहीं अवेल कर सकते हैं, उसमें अगर कोई आईटीसी पड़ा हुआ है और अगर आप उस आईटीसी को क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लग सकता है। इसका मतलब है कि 2B के अंदर जो आईटीसी अवेलेबल कॉलम में आपका जो आईटीसी शो हो रहा है आप वही आईटीसी क्लेम करेंगे, जो नहीं शो हो रहा है उसको आप क्लेम नहीं करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है कि ऐसा कौन सा आईटीसी अवेलेबल नहीं है? बहुत तरह के आईटीसी अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली जब आप बिजनेस करते हैं तो जो भी परचेजेस करते हैं जीएसटी सब पे लगता है। जैसे मान लो आपने होटल में खाना खाया तो उसके ऊपर भी एक आईटीसी चार्ज होता है, लेकिन ये आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है, इसका आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर अपडेट किया है तो वो आपके 2B में शो करता था और आप उसका क्लेम ले लेते थे। तो अब इस तरह की आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी है, तो इनएलिजिबल आईटीसी को आप अब क्लेम नहीं करेंगे और ये आईटीसी आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल के कॉलम के अंदर आपका शो करेगा। उसी तरह से व्हीकल्स की रिपेयर मेंटेनेंस है या व्हीकल्स आपने परचेज़ कर दी, तो इस तरह के जो सारे आईटीसीज हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो अब आपको आईटीसी कौन सा क्लेम करेंगे कौन सा नहीं क्लेम करेंगे, इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी 2B के अंदर ही ये व्यवस्था कर दिया कि आपको उसमें 2 तरह के कॉलम होंगे। एक कॉलम जिसमें आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं वो आईटीसी अवेलेबल कॉलम होगा, दूसरा आईटीसी नॉट अवेलेबल कॉलम होगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी कंडीशंस इम्पोज किए कि किन किन कंडीशन में आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल हो सकता है। मान लो हमारा और आपका सबका ये मानना है कि हम जो भी गुड्स परचेज़ करते हैं या कोई भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं और उस पर हम जो भी जीएसटी पे करते हैं तो वो जीएसटी हमको एज ए क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हर एक केस में ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। वो कौन कौन से केसेज हैं हम इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला ये कहा कि कई बार आप देखते हैं कि कई लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इसका मतलब जो न्यू केसेज हैं, नए केसेज जिसने इमीडिएट रजिस्ट्रेशंस लेकर के अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो नए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और नए रजिस्ट्रेशन वाले डीलर से अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज आप अवेल करते हो तो उनके ऊपर जो भी आपका आईटीसी अवेलेबल होता है तो ये कुछ कंडीशंस में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं किया कि इनकी क्या लिमिट होगी, कैसे होगी। अभी सिर्फ उन्होंने ये कहा कि नए रजिस्ट्रेशन के केस में अगर आपका कोई आईटीसी क्रेडिट लेना बनता है तो उसको गवर्नमेंट जो है सो उसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। दूसरा उन्होंने कंडीशंस डाला कि अगर आप जिनसे सर्विसेज ले रहे हो अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, रिटर्न फाइलिंग की इनकी डिफ़ॉल्ट चली आ रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अपने जो सप्लायर है उनका भी स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे जो सप्लायर हैं वो जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं, वो जीएसटी ड्यूज को टाइमली डिस्चार्ज करते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्टर कैटेगरी के हैं तो अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उनसे अपना कोई बिजनेस डील ना करें। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम एक बिजनेसमैन के लिए हो गया कि आपको इन चीज़ों की कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई में आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है और ये डाटाबेस चेक करने के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने ये बताया
कि मान लो कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने से जिनसे भी आप आईटीसी क्लेम करते हैं उनके इनवॉइस या सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर भी गवर्नमेंट एक इम्पोज कर सकता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव लॉन्च किया था जिसमें बहुत तरह के फेक क्लेम देखने को मिला कि वहाँ पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई गुड्स परचेज करी, उस गुड्स पे उनका जितना भी आईटीसी था वो अपने यहाँ पूरा का पूरा ऑफसेट कर लेता था एक ही रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में उसको रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है कि आप कितना आईटीसी ले सकते हैं। इसके लिए भी उनको एक लिमिट आगे चल के नोटिफाई करनी पड़ेगी। और तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अभी तक हम जो आईटीसी क्लेम करते थे तो 30 सितंबर तक का हमारा टाइम लिमिट था कि 30 सितंबर तक हमें अपनी सारी आईटीसी क्लेम करनी होती थी। नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर। तो आप 30 नवंबर तक आपका अगर कोई आईटीसी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उन सारे सप्लायर के साथ, वेंडर्स के साथ फॉलोअप करके आप उनको कह सकते हैं कि आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल कर दीजिए ताकि हमारा 2B के अंदर वो नवंबर तक सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाएं, तभी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो हालांकि इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत और भी सारी बातें कही गई है, तो मैं चाहूँगा कि इसको अगले वीडियो में कवर करें। अभी इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करने से एक तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको दूसरे वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दें। थैंक यू।